गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण करणार आहोत मराठीमध्ये सेकंड सेमिस्टरचा फर्स्ट आहे पोएम तुमचा 9 नंबर घर. आणि ओपन करा पेज नंबर 22. ओपन करा आपला टेक्स्टबुक मुलांनो आणि पेज नंबर 22. आता बघा हे काय आहे, नंबर 9 लेसन आहे, एक पोएम आहे आणि ह्या पोएमचं नाव काय आहे, घर. आणि यांचे लेखन केलेले आहे धुंडीराज जोशी. त्यांचे नाव काय आहे, धुंडीराज जोशी. तर घर म्हणजे काय मुलांनो, होम, आपल्या होम ज्यामध्ये आपण राहतात, हो ना. आपले आई बाबा ताई हे सगळ्यांसोबत, आजी आजोबा या सगळ्यांसोबत आम्ही आपल्या घरात राहतो प्रेमाने, हो ना. तर काय आहे हा कवितामध्ये काय दिलेलं आहे ते पाहूया, त्याचा थोड्याचा परिचय घेऊया, नंतर आपण कविता करणार आहोत. घर या कवितेत धुंडीराज जोशी यांना घर म्हणजे केवळ 4 भिंती नसून त्या पलीकडेही बरेच काही असल्याचा विचार मांडला आहे. घर हे आनंद वास्तू असून त्या घराशी जिव्हाळा अनेक भावना निगडीत असतात. हे घरच आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवते, आपल्याला समाधान देते. या घरात आजी आजोबा या सगळ्यांचा आठवणी देखील सामावलेल्या असतात. घरासंबंधीचे फार सुंदर विचार या कवितेत मांडले आहे. इस कविते में बच्चों घर के विषय में विचार बताया गया है और घर में हम कैसे रहते हैं, क्या होता है घर का मीनिंग, उसे हम पढ़ेंगे इस कविता में जो कवि ने हमें बताया है. फर्स्ट आहे, घर नाही 4 भिंती, घर असते देखण्याची कृती. घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदाची वस्तू. मतलब बच्चों घर उसे नहीं कहा जाता जिसमें सिर्फ 4 दीवारी और जिस छत के नीचे हम रह रहे हैं. 4 भिंती म्हणजे काय, वॉल, दीवार होता है ना, भिंती मतलब दीवार. घर वो नहीं होता तो घर बच्चों वो नहीं होता जिसमें सिर्फ 4 दीवारें हों. घर असते देखण्याची कृती. घर नाही एक वस्तू, घर एक वस्तू, एक थिंग नहीं है. घर म्हणजे आनंदाची वस्तू. घर किसे कहा जाता है, घर उसे नहीं कहा जाता जिसमें 4 दीवारी हो. वो हमें हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए, हम प्यार से रह रहे हैं और मिलके हमारी सोच एक साथ है, मिलके हम रह रहे हैं और जहाँ हमें रहने से आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती है अपनी फैमिली में, असली घर वही होता है जहाँ हम मिलजुल कर खुशियों से रहते हैं, प्यार से. घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना उडल्या. घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा. घर नहीं नुसत्या खोल्या, घर उसे नहीं कहते जिसमें सिर्फ रूम्स हो, अलग अलग कमरे हो, उसे घर नहीं कहते. घर हव्या भावनाचा ओल्या. घर वो होता है जिसमें हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, जो हमारी लविंग फीलिंग्स होती है उसके साथ हम मिलकर रहते हैं. घरात हवा जिव्हाळा, हमें अपने घर से अटैचमेंट होना चाहिए. जिव्हाड़ा यानी हमारा मन उसमें लगा रहना चाहिए, हमें अटैचमेंट होना चाहिए. और घर जो है वो हमारी पहली शाला यानी हमारी पहली स्कूल, जहाँ हम संस्कार सीखते हैं या जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सीख कर ही हम स्कूल जाते हैं. तो वही होता है घर, जहाँ सिर्फ रूम्स नहीं होते, जहाँ हमारी फीलिंग्स होती है, लव होते हैं, हमारा अटैचमेंट होता है और जहाँ हम पहली शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही हमारा घर होता है. घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा. घरात असते कहाणी, घरात असतो आपला चेहरा. घर नाही नुसता पसारा, घर सिर्फ उसे नहीं कहते जिसमें बहुत सारे सामान है, पसारा है, सब रखा हुआ है, भरा हुआ है, तो वो देख करके हमें लगेगा अरे वो घर है. या घर वो भी नहीं कि जहाँ पे हम सेल्फ हो. घर असते कहानी, घर वो होता है जिसकी कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है. जहाँ हम रहते हैं तो कुछ ना कुछ रोज़ नई एक स्टोरी बनती है, क्रिएटिविटी होती है, हम सोचते हैं, बनाते हैं, मस्ती करते हैं फैमिली में, एक यादें तैयार करते हैं, उसे ही कहानी जैसा हो घर.
घरात असतो आपला चेहरा, घर वो जिसमें हमें अपने चेहरे दिखाई दे, उसे घर कहा जाता है। यानी बच्चों इसमें फैमिली कैसे मिलजुल कर रहती है घर में, देखो पिक में ही दिया है, एक जगह माँ अपने बच्चों को खिला रही है, एक जगह वो पढ़ा रही है, एक जगह दादाजी है जो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मिलजुल करके जहाँ हम फैमिली में रहते हैं। घर शिकवते पाहायला, चढायला, धावायला, घर शिकवते लढायला, दुखाचे डोंगर चढायला। घर हमें क्या सिखाता है? देखने का नज़रिया, देखना सिखाता है, चलना सिखाता है, धावायला यानी दौड़ना सिखाता है। और घर शिकवते लड़ायला, लड़ायला मतलब वो नहीं, फाइटिंग नहीं है बच्चों। नहीं तो आप लोग बोलोगे अरे घर में फाइटिंग, फाइटिंग नहीं। कहने का मतलब अगर कोई भी परिस्थिति है तो उससे लड़कर हमें कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी बुरा सिचुएशन, कितनी भी मुसीबत आए तो कैसे हमें लड़कर आगे बढ़ना है। दुखाचा डोंगर चढ़ाएला, यानी कोई भी दुख है उसका डोंगर, यानी कितना भी ऊंचा पहाड़ जैसा ऊंचा हमारे ऊपर मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको पार करना हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। तो ये सारे शिक्षण हमें, चलना, गिरना, उठना, दौड़ना, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं बच्चों? अपनी फैमिली से। तो घर उसे ही कहा जाता है जहाँ हम ये सारा शिक्षण लेते हैं। घराणी असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवीन मूल्ये नवीन ज्ञान। अब क्या है? घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, यानी कि घर से हमें क्या बच्चों? समय देना है, हमें पेशेंस रखना है, हर एक चीज़ें तुरंत नहीं होती। तो घर से सावधान रहना, सावधान यानी कि हर एक चीज़ों में समझ के, समझदारी से करना, पेशेंस रखना। घराने ठेवावे काळाचे भान, यानी कि समय का ध्यान रखना, घर में समय के साथ चलना। जवळ करावी नवीन मूल्य आणि नवीन ज्ञान, और इस तरीके से पेशेंस रखे, समाधान से, समय पे सब करते हुए हमें नए मूल्य और नए ज्ञान को सीखना चाहिए, है ना बच्चों? तो वही होता है हमारा घर, जहाँ हम समय देते हैं, जहाँ हम नई चीज़ें सीखते हैं, नए नॉलेज हमें मिलते हैं, तभी तो वो शाला होती है ना फर्स्ट। घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट, घरात आजोबा गप्पिस्ट, आईचा हातचे जेवण चविष्ट। अब क्या है? घरात आईचे अपार कष्ट, जो हमारी माँ होती है बच्चों, घर में सबसे ज़्यादा मेहनत वही करती है। देखो सुबह से उठना, सबको नाश्ता देना, बच्चों को नहलाना, उनको पढ़ाई कर करवाना, उनको खिलाना, सब कुछ ए टू जेड काम एक माँ ही करती है, जिसे संडे हॉलीडे भी नहीं मिलता। पापा को तो चलो जॉब से संडे हॉलीडे मिल जाते हैं, लेकिन माँ को तो संडे को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर पे सब लोग रहते हैं तो माँ एक ऐसी ऐसी होती है जो हमें हमारे सारे हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। तो वो घर में क्या करती है? अपार कष्ट, यानी मेहनत करके, कष्ट करके, बिना आराम किए वो सब चीज़ें करती है। फिर आजी सांगते सुंदर गोष्ट, जो हमारी दादी होती है, आजी उन्हें कहा जाता है मराठी में, जो हमारी दादी माँ होती है, वो हमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है। घरात आजोबा गप्पिस्ट, जो हमारे आजोबा यानी जो हमारे दादाजी होते हैं, वो बहुत टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। गप्पिस्ट यानी बहुत बातचीत करते हैं, हमें खिलाते हैं, बहलाते हैं, हमसे बातें करते हैं, वो हमारे आजोबा होते हैं। आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट, यानी हमारी माँ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। चौविष्ट यानी बहुत ही टेस्टी खाने बनाती है, नाश्ते बनाती है, जो खाकर हमें बहुत आनंद मिलता है। तो बच्चों एक फैमिली ऐसी होती है, घर उसे ही कहते हैं जहाँ हम मिलजुल कर हर एक चीज़ें सीखते हैं, जो हमारी पहली शाला होती है, जहाँ हम कष्ट करना सीखते हैं, जहाँ हम मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पे हम अपने फीलिंग्स, लव के साथ अटैचमेंट होता है हमें अपने घर से। इसे ही इस कविता में घर के माध्यम से ढूंढीराज जोशी ने जी ने, जो राइटर है इनके, वो कवि ने हमें बताया है कि घर क्या होता है। मतलब घर सिर्फ उसे नहीं कहते जो सिर्फ चार दीवारी है, उसमें सामान भर के रखे हुए हैं और लोग रह रहे, चाव चाव कर रहे, लड़ ले, लोगों को एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, बट फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ रह रहे। तो बच्चों वो घर नहीं होता, जहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती है, जहाँ रोज़ एक दूसरे का अपमान किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ घर है, रूम है बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, बट लोग एक दूसरे का फेस नहीं देखते हैं, लोग मिलजुल करके नहीं रहते। तो वो बच्चों घर नहीं होता। जहाँ
पे घर छोटा हो, रूम्स कम हो, लेकिन सामान भी कम हो चलेगा, लेकिन जहाँ हम लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, असली घर वही होता है। यही हमें कवि अपने इन पोयम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ठीक बच्चों, तो ये पोयम आपको समझ में आया होगा। चलो हम इसे थोड़ा राग में, सुरताल में गाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी वहाँ बैठ करके रिपीट करेंगे और ये पोयम को लर्न करेंगे। घर नाही चार भीती, घर हसते देखण्याची कीर्ती. घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तू. घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या. घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा. घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा. घराला असते कहाणी, घराला असते आपल्या चेहरा. घर शिकवते पाहायला, चलायला, धावायला. घर शिकवते लढायला, दुखाचा डोंगर चढायला. घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान. घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावी नवीन मूल्ये, नवीन ज्ञान. घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट. घरात आजोबा गप्पिस्ट, आईचा हातेचे जेवण चविष्ट. तर अशा प्रकारे मुलांनो हा पोयम तुम्हाला करायचा आहे, लर्न पण आणि रागाने, सुंदरनी. आणि ह्याचे फर्स्ट, आता तुम्हाला सेकंड सेमिस्टर स्टार्ट झालेला आहे, तर नवीन पेजनी स्टार्ट करायचा आहे. हा पोयम लिहायचा आहे तुम्हाला क्लासवर्कमध्ये. आणि उद्या मी हा पोयमचे क्वेश्चन आन्सर्स विथ एक्सप्लेन करून तुम्हाला PDF पाठवणार आहे. ओके स्टुडंट्स, तर तुम्ही तर आज हा लिहायचा आहे, तुमचा वर्क आहे, आणि या पोयमला लर्न करायचा आहे. ओके स्टुडंट्स, सो बाय स्टुडंट्स, टेक केअर.